हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं जो हमारे न्यू बैच स्टार्ट करने वाले थे, जो आज के वीडियो में न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। जो फर्स्ट रहा आपका बायोलॉजी में जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आता है। जो बायोलॉजी इसका फर्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इससे रिलेटेड जितने भी इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आज के वीडियो में आप लोग का पूरा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है, उसको कैसे डिफाइंड करते हैं। तो जैव प्रक्रम वैसा जैव प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। क्या करता है? वैसा जैव प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर हम इसको लिख रहे हैं दोस्तों। जैव प्रक्रम वैसा जैव प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। फिर से एक बार और ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहलाता है? वैसा जैव प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। आप लोग स्किप करके इस वीडियो को लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब ये मिट गया, ठीक है। अब इसका प्रकार जानेंगे कि ये जैव प्रक्रम होता है तो कितने प्रकार के होता है। तो ये कितने प्रकार के होता है? ये होता है 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट रहा आपका जो होता है पोषण होता है। फर्स्ट पोषण होता है, दूसरा का होता है श्वसन होता है, और तीसरा का होता है वहन होता है, और होता है चौथा होता है उत्सर्जन होता है। इसके हम बारीकी से हम इसको पूरा लिख के डिफाइंड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसका प्रकार पे ले जानेंगे। तो फर्स्ट रहा इसका प्रकार जो होता है, क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। पोषण होता है। और दूसरा का जो होता है, दूसरा का होता है श्वसन होता है, और तीसरा का होता है वहन होता है। क्या होता है? वहन होता है। और चौथा जो होता है उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ये 4 आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। जैव प्रक्रम का कितने प्रकार के होता है? तो 4 प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? फर्स्ट रहा आपका पोषण हो गया, सेकेंड रहा आपका श्वसन हो गया, थर्ड रहा आपका वहन हो गया, और फोर्थ रहा उत्सर्जन हो गया। क्या होगा? उत्सर्जन हो गया। अब इसको पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे, आगे हम बात करेंगे पोषण की, ठीक है। चलिए तब तक अब हम इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब हम इसको पोषण पर बात करने वाले हैं। अब इसको हम मिटाते हैं तो पोषण पर अब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिट गया, अब पोषण पर बात करने वाले हैं। पोषण जो होता है, पोषण होता क्या है, ठीक है। तो पोषण होता क्या है? जो मनुष्य किसी भी चीज को खाद्य पदार्थ के रूप में अगर ग्रहण करता है उसे पोषण कहलाता है। कोई भी चीज अगर खाता है, भोजन के रूप में प्राप्त करता है यानी ग्रहण करता है, उसे क्या कहलाता है? पोषण होता है, ठीक है। हम इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं।
वैसा वैसा पोषण जो मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, पोषण क्या है? वैसा पोषण जो मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे पोषण कहलाता है। ठीक है। अब पोषण होता है तो कितने प्रकार के होता है? पोषण कितने प्रकार के होता है दोस्तों? तो पोषण होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? पोषण होता है 2 प्रकार के होता है। तब तक इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। ये कितने प्रकार के होता है? ये होता है 2 प्रकार के होता है। जो हमारे पोषण होता है 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? आइए हम इसको पहले जानेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है। जो पोषण होता है ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है जो स्वपोषी होता है। क्या होता है? क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है। और दूसरा का होता है विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण होता है। क्या होता है? पोषण कितने प्रकार के होता है? पोषण 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एक होता है समपोषी पोषण होता है और दूसरा का होता है विषमपोषी पोषण होता है। अब होता है विषमपोषी पोषण होता है। ये कितने प्रकार के होता है? तो विषमपोषी पोषण होता है ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होते हैं? अब इसको हम देखते हैं। ये होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट रहा आपका प्राणी समभोजी होता है। क्या होता है? प्राणी समभोजी पोषण होता है। प्राणी समभोजी होता है। प्राणी समभोजी पोषण होता है। प्राणी समभोजी होता है। और दूसरा का क्या होता है? दूसरा का होता है मृतभोजी होता है। मृतभोजी पोषण होता है। और तीसरा का क्या होता है? तीसरा का होता है परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। परजीवी पोषण होता है। परजीवी पोषण ये कितने प्रकार के होता है? जो विषमपोषी पोषण होता है ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होते हैं? ये होता है प्राणी समभोजी जीवित पोषण होता है। और दूसरा का क्या होता है? दूसरा का होता है मृतभोजी पोषण होता है। तीसरा का होता है परजीवी पोषण होता है। ठीक है। अब इसको हम एक एक करके बारीकी से बारीकी इसको कैलकुलेशन करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पूरा हम आंसर लिखेंगे। ठीक है। तो अब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं दोस्तों। ये होंगे तो अब हम इसको मिटा देने वाले हैं। अब इसको हम लिखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? स्वपोषी होता है। क्या होता है?
स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण क्या कहलाता है दोस्तों? वैसा जीव जंतु जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण का कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? स्वपोषी। एक बार और से ध्यान से सुनिए। वैसा जीव जंतु जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब इसको हम मिटाते हैं और विषम पोषी का हम बात करने वाले हैं। तब तक आप लिख सकते हैं, आप लिख चुके होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं, अब विषम पोषी पोषण का बात करने वाले हैं। और दूसरा का स्टेप क्या कर रहा है दोस्तों? विषम पोषी पोषण विषम पोषी पोषण क्या कहलाता है? देखिए ध्यान से सुनिए। वैसा पोषण जो अपने से नहीं वो बल्कि दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। वैसा जीव जंतु जो स्वयं पर निर्भर नहीं करता है बल्कि दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम पोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम पोषी पोषण वैसा जीव जंतु जो स्वयं पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है उसे विषम पोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैसा जीव जंतु जो स्वयं पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वह दूसरे जीव जंतु पर आश्रित रहता है उसे क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। अब विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग का डिफाइंड किए थे तो आप देखे होंगे, ठीक है। अब हम उस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो 3 होता है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तब तक आप लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्राणी समभोजी पर। क्या बात करने वाले हैं? प्राणी समभोजी जो विषम पोषण जो होता है उसके भाग होता है। उसके भाग कितने होता है? उसके भाग 3 होता है। विषम पोषी के कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन होता है? वह 3 होता है। प्राणी समभोजी पोषण होता है, और दूसरा होता है जो हमारे मृत भोजी पोषण होता है, और जो तीसरा होता है परजीवी पोषण होता है। अब उसके अकॉर्डिंग हम पूरे एग्जाम्पल पूरे इसी करके हम डिफाइन कर के बताने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होगा? फर्स्ट आपका प्राणी होगा। क्या होगा? प्राणी होगा। प्राणी समजीवी पोषण होता है। जो विषम पोषण के जो फर्स्ट उसका भाग होता है, ठीक है। तो अब इसका हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। वैसा
वैसा जीव जंतु जो ठोस पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संजीवी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संजीवी पोषण। वैसा जीव जंतु जो ठोस पदार्थ को ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संजीवी पोषण कहलाते हैं। अब उसका दूसरा का अकॉर्डिंग क्या होगा? उसका दूसरा का जो टॉपिक होता है मृतपोजी होता है। क्या होता है? उसका दूसरा का टॉपिक होता है जो मृतपोजी होता है। क्या होता है? मृतपोजी होता है। मृतपोजी पोषण होता है। जो इसका होता है दूसरा का होता है मृतपोजी होता है। इसके अकॉर्डिंग अब आंसर हम लिखेंगे। पोजी पोषण होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू से आप सिंपल सी भाषा में समझिए। जो हमारे जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं तो उस पर बहुत दिनों के बाद, जो 10 दिनों के बाद, 10 या 15 दिनों के बाद उस पर छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसके भोजन को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। वही यहाँ पर टॉपिक बोल रहा है कि मृतपोजी होता है। मृतपोजी पोषण क्या होता है? मृतपोजी पोषण होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको आंसर लिखेंगे। ठीक है, वैसा जीव जो मृत जीव को जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतपोजी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैसा जीव जंतु जो मृत जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं उसे मृतपोजी पोषण कहलाते हैं। और तीसरा का इसका टॉपिक होता है परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। अब इसको हम मिटाते हैं। इसको परजीवी क्या होता है? जैसे टीबी, किसी का टीबी हो जाता है, किसी का कैंसर हो जाता है, किसी का अगर देह में अगर कैंसर पकड़ लिया होता है तो उसके जो शरीर होता है वो सिकुड़ने लगता है। जो कुछ दिनों के बाद उसका जो पतलापन सिकुड़ने जाता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के माध्यम से वह इसको बताने वाला है। ठीक है, परजीवी पोषण। ठीक है, इसका तीसरा का टॉपिक हो गया। अब इसको हम आंसर लिखेंगे। वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के शरीर में
शरीर में प्रवेश करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण कहलाता है। एक बार और ध्यान से सुनिए, परजीवी पोषण होता क्या है। वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। तो ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज तक थैंक यू।